राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी में एक किसान की चतुर पत्नी की चतुराई को बताया गया है। कहानी बहुत ही हास्यप्रद है, तो प्लीज़ आप कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नगर में एक किसान रहता था। उसके दो बेटे थे और एक पत्नी। हंसी खुशी अपना जीवन गुजार रहे थे। उस नगर के राजा ने एक सुंदर महल बनवाया। उस समय जब पुराने जमाने की बात है, लोगों के पास पक्के मकान नहीं हुआ करते थे। गांव में सबके पास कच्ची झोंपड़ियां ही हुआ करती थी। वह किसान भी थोड़ा गरीब था। उसके पास भी कच्ची झोंपड़ी ही थी। जब गांव वालों को यह खबर हुई और किसान को भी पता चला कि राजा ने एक सुंदर महल बनवाया है, तो वह उस महल को देखने चला गया। उसने अपनी पत्नी और अपने बेटों से कहा कि मैं राजा के महल को देखने जा रहा हूँ, शाम तक लौट आऊँगा। यह कहकर वह किसान चल पड़ा राजा के महल को देखने। जब वह राजा के महल में पहुंचा तो चारों तरफ पूरा महल देखने के बाद उसे लगा कि महल तो बहुत ही सुंदर बनवाया है। राजा ने ऐसी नक्काशी, ऐसी ऐसी चीज़ें अनमोल मैंने तो पहले अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। वहाँ खड़े पहरेदार उसकी बातें सुन रहे थे, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की तरफ घूमा तो उसने कहा, महल तो बहुत अच्छा है, लेकिन यह जो दरवाज़ा है और इसकी गैलरी है, यह तो राजा ने बहुत छोटी बनवाई है। अगर कभी राजा की मृत्यु हुई तो उसकी अर्थी तो इसमें आएगी ही नहीं। यह सुनते ही पहरेदार उसके पास आए और उन्होंने उसे कहा, बाबा, यह तुम क्या बोल रहे हो? किसान ने कहा कि मैं यह कह रहा हूँ कि महल तो बहुत सुंदर है, लेकिन यह जो बाहर निकलने का दरवाज़ा और गैलरी है, यह महल के हिसाब से बड़ी ही संकरी है। कभी राजा मरा तो उसकी अर्थी को इसमें से कैसे निकाला जाएगा? यह सुनते ही पहरेदारों ने उसे धमकाया और कहा, यह क्या अंट संट बक रहे हो? और उसे पकड़कर जेल में डाल दिया। अब जब दोपहर हो गई, शाम हो गई, तब तक वह किसान अपने घर नहीं पहुंचा, तो उसके बेटों को चिंता हुई। उसके बड़े वाले बेटे ने कहा कि मैं देख कर आता हूँ कि बापू कहाँ रह गए। वह भी रवाना हो गया। अपने गांव से थोड़ी दूर चलने के बाद वह महल के पास पहुंच गया। महल के पास पहुंचते ही उसने सोचा, जब यहाँ तक तो क्यों ना महल को भी देख ही लिया जाए। तो उसने महल को चारों तरफ से देख लिया। उसे भी महल बड़ा ही खूबसूरत लगा। महल को देखने के बाद उसने पहरेदार से पूछा कि इस हुलिये का एक आदमी क्या महल में आया था? पहरेदार ने कहा कि हाँ, आया तो था। उसने कहा कि वह मेरा बापू था। वह कहाँ है? पहरेदार ने बताया कि उसे तो हमने जेल में डाल दिया। तो उसने पूछा कि क्यों, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? पहरेदार ने बताया कि महल की तो वो तारीफ कर रहा था, लेकिन उसने यह कहा कि ये महल का दरवाज़ा और गैलरी इतनी संकरी है कि राजा मरेगा तो उसकी अर्थी यहाँ से कैसे निकालोगे? अब वह किसान का बेटा बोलता है, हे भगवान, मेरे पिता भी न जाने उनको क्या मतलब पड़ा है। राजा मरेगा तो यहाँ से कैसे निकालेंगे? आप लोगों का राजा, चाहे आप उसको काट काट कर टुकड़े करके निकालो। यह सुनते ही पहरेदार ने सोचा कि यह तो उससे भी बड़ा बाप है। यह तो और भी ज़्यादा अंट शंट बोल रहा है। उन्होंने उसको भी पकड़ा और डाल दिया जेल में।
अब काफ़ी देर के बाद जब वह भी नहीं लौटा तो छोटे वाले बेटे ने कहा, माँ, बापू और भैया दोनों नहीं आए। मैं जरा देख कर आता हूँ कि दोनों कहाँ रह गए। वह भी घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह भी महल के पास पहुँच गया। महल पहुँचकर उसने सोचा कि यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों ना महल देख ले। वह भी महल देखने के लिए लग गया। चारों तरफ घूम घाम के उसने महल देखा। उसे भी महल बहुत सुंदर लगा, लेकिन उसे अपने भाई और बाप को भी ढूंढना था। तो उसने पहरेदार से पूछा कि सुनो सिपाही जी, इस हुलिये के 2 आदमी क्या आपके यहाँ आए थे महल देखने? पहरेदार ने कहा कि हाँ, आए तो थे। उसने कहा कि वह मेरे बापू और बड़े भैया थे, वह कहाँ हैं? पहरेदार ने बताया कि उन दोनों को तो हमने जेल में डाल दिया है। तो वह भी चौंक गया और पूछा कि क्यों आपने उन्हें जेल में क्यों डाल दिया? तो सिपाहियों ने बताया कि तेरा बाप तो यह कह रहा था कि यह जो दरवाज़ा और गैलरी है यह संकरी है, राजा की अर्थी को यहाँ से कैसे निकालेंगे? और उससे भी ऊपर तेरा भाई आया, उसने कहा कि मेरे बापू को क्या मतलब है कि राजा की अर्थी को कैसे निकाले, चाहे आप लोग टुकड़े कर कर के निकालो। बताओ, यह कोई कहने की बात है? अब जो तीसरा था वो थोड़ा पढ़ा लिखा था, थोड़ा समझदार था अपने आप में। उसने कहा, अरे दोनों ने बड़ी गलती कर दी। उनको क्या मतलब था कि अर्थी को चाहे ऐसे निकाले चाहे काट कर निकाले, उनको थोड़ी ना पता है। अरे जब निकाल नहीं सकते तो राजा को तो यहीं दफना देंगे ना। जब उसने यह कहा तो पहरेदार को लगा कि यह तो उन दोनों का भी बाप है। उन्होंने उसको भी पकड़कर जेल में बंद कर दिया। अब जब रात हो गई, खाने का वक्त हो गया। उनकी वहाँ किसान की पत्नी खाने की तैयारी में लगी हुई थी। तब तक भी तीनों नहीं लौटे तो उसे चिंता हुई कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि जो जाता है वह वहीं फंस जाता है। तीनों में से एक भी लौटकर नहीं आया। उसने सोचा, अब तो मुझे ही जाना पड़ेगा। वह बड़ी चतुर और समझदार औरत थी। वह राजा के महल में पहुंची। सीधे वहां जाकर उसने सिपाहियों से कहा कि मेरे पति और 2 बेटे यहाँ पर आए थे। सिपाहियों ने कहा कि हाँ, आए तो थे। तो उसने पूछा कि कहाँ है वह? सिपाहियों ने बता दिया कि उन तीनों को तो हमने जेल में बंद कर दिया। तो किसान की पत्नी ने पूछा, क्यों? उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? सिपाहियों ने उन तीनों ने जो जो कहा उसे सब बता दिया। तो उनकी पत्नी ने कहा कि कोई बात नहीं, उनको मूर्ख समझ के उनको माफ़ कर दो और उन्हें छोड़ दो। सिपाहियों ने कहा कि छोड़ने का काम हमारा नहीं है, हमारा काम तो सिर्फ इतना ही है, जो भी राजा के खिलाफ गलत बोलेगा उसे हम पकड़कर जेल में बंद कर देंगे। छोड़ने का काम तो राजा जानते हैं। अगर तुम्हें छुड़वाना है तो जाओ सीधे राजा के पास। किसान की पत्नी पहुंच गई सीधे राजा के पास। उसने राजा से कहा, महाराज, मेरे 3 बैल आपके महल में आकर फंस गए हैं। राजा उसकी बात सुनकर चौंक गया। उसने कहा, 3 बैल? लेकिन हमें तो इस बारे में कोई खबर नहीं है।
तभी सिपाही वहीं आ पहुँचे। राजा ने उनसे पूछा कि औरत किस संबंध में बात कर रही है। सिपाहियों ने उसे बताया और राजा को सारी बात बताई। तब राजा ने उस औरत से पूछा कि तुमने अपने पति और दोनों बेटों को बैल क्यों कहा। तब उस औरत ने कहा, महाराज, जिन्हें यही नहीं पता कि किस वक्त और क्या बोलना चाहिए, वो इंसान नहीं, वह तो जानवर समान है। राजा उसकी बात से प्रभावित हुआ। उसने बताया कि महाराज, एक तरह से देखा जाए तो राम नाम सत्य है, यह एक बहुत सत्य विचार है, लेकिन उसका भी एक वक्त होता है कि उसे कहाँ और कब कहना चाहिए। हर जगह तो हम उसे कह नहीं सकते। ऐसी उसकी बातें सुनकर राजा उससे बड़ा प्रभावित और प्रसन्न हुआ। उसकी बातें सुनकर राजा ने उन तीनों को मुक्ति दे दी और वहां से मुक्त कर दिया। दोस्तों, यह कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती हूँ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।